एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। अपने वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ। निश्चय हम धन्य लोग हैं, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वह जिन्हें वो चुन के समीप आने देता है। और आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे निश्चय जाहिर होएगी। निश्चय जो है प्रभु की आत्मा वहाँ कार्य करेगी। निश्चय जो है लोगों के हृदय परिवर्तित होंगे। जो कठोर हृदय हैं वो भी नम्र बनेंगे, नरम बनेंगे। आज हमारे बाइबल रीडिंग जब हमने करी तो उसमें हमने एक बात पाई, जल। हम सब जब इस शरीर में है, हमारे को प्यास लगती है, शारीरिक जल हमारे को चाहिए होता है। विशेषकर अब जैसे आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में हमारे शरीर को अधिक जल चाहिए होता है, ताकि हमारा शरीर जो है वो सही से चल फिर सके, हमारे अंदर कमज़ोरी ना आए। कई लोगों के अंदर जो जल की कमी हो जाती है किसी बीमारी से, तो उनको नसों में जो है फिर जल दिया जाता है, ताकि वो दोबारा से सही हो सके और जल जो है उनके जीवन में जो है उनके लिए कार्य कर सके, उन्हें चंगाई दे सके, उनके शरीर को जो है भला चंगा रख सके। जल का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे शारीरिक जीवन में, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें जो मैक्सिमम पार्ट है वो जल ही है, वो पानी ही है। और इस शरीर को जब पानी की आवश्यकता है, ऐसे ही हमारी आत्मा को भी एक जल की आवश्यकता है। वो जल हमारे को और संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता, जो हमारी आत्मा को जिस जल की आवश्यकता है। उस जल के बिना हमारी आत्मा भी क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जैसे भौतिक जल के बिना हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हमारे को जल की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बेहोशी आने लगती है। ऐसे ही हमारी आत्मा को भी बेहोशी आने लगती है, और शैतान उस समय जो है हमारे आत्मा पर वार करता है। जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है तो बीमारियां हमारे शरीरों में वार करती हैं, कीटाणु हमारे शरीरों में वार करते हैं और उसे बीमार बनाते हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा जब क्षीण होती है, कमज़ोर होती है, तो शैतान हमारी आत्मा पे वार करता है और उसको बीमार बनाता है, उसे कमज़ोर बनाता है, उसको जो है उस जल से वंचित करना चाहता है, वो जो हमारे को सिर्फ और सिर्फ इस वचन के द्वारा हमारे को मिलता है। हालेलुया। इसलिए बहुत आवश्यक है, जैसे शरीर के लिए हमारे को जल की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हम पानी पिए बिना जिंदा नहीं रह सकते, ये हम जानते हैं। रोटी खाए बिना एक बार को हम जो है काफ़ी दिन तक जीवित रह सकते हैं, खाना खाए बिना, लेकिन पानी पिए बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसे ही हमारी आत्मा भी जीवन का जल पिए बिना जीवित नहीं रह सकती, वो भी मर जाती है, वो भी शैतान के हाथों जो है वो नाश हो जाती है। इसलिए आज जब हमने वचन में से पढ़ा, हमारे को जल के विषय में एक नॉलेज मिली, हमारे को जल के विषय में जो है वचन के द्वारा एक सत्यता प्राप्त हुई कि वो जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमने प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ी थी मेमोरी वर्स में। कोई जन पढ़ दे जोर से। फिर उसने मुझसे कहा, यह बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। ये बातें पूरी हो गई हैं। जो प्रकाशित वाक्य में जो हम शुरुआत से अंत तक पढ़ते हैं, 22 आयत तक, 21 आयत में ये लिखा है, ये बातें पूरी हो गई हैं। ये बातें तो पूरी हो गई हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो गई प्रभु यीशु मसीह के आने की, उसकी कुर्बानी की, उद्धार के जो परमेश्वर ने इंतजाम करना था वो पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं कि नहीं हूं? सब बातें पूरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब में कहा पूरा हुआ।
ये बातें जो हैं सब पूरी हो चुकी हैं। क्या ये बातें मेरे लिए पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? वो सब मनुष्यों के लिए पूरी हुई है, लेकिन वो कार्य किस बात से करती है? विश्वास के द्वारा। अगर हम उन बातों पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पे, उसके उद्धार के कार्यों पे विश्वास करते हैं, तभी वो बातें हमारे लिए पूरी होती हैं, नहीं तो उसका हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। वो याद दिला रहा है हमें कि ये बातें पूरी हो गई हैं, तुम्हें इन बातों के योग्य अपने आप को बनाना है। और वो याद दिला रहा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मतलब आदि और अंत हूं। हिब्रू लैंग्वेज का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, अल्फा और ओमेगा। जैसे इंग्लिश में ए और जेड होता है, वैसे ही हिब्रू में अल्फा और ओमेगा होता है, पहला और आखिरी, और आदि और अंत हूं। मैं आदि और अंत हूं। शुरुआत मेरे से हुई और अंत भी जो है वो मेरे से ही होगा। हालेलुया। कोई और जन शुरुआत नहीं कर सकता, कोई और जन पृथ्वी की रचना नहीं कर सकता, कोई और जन इसका नाश नहीं कर सकता। आदि और अंत मैं हूं। वो चेतावनी दे रहा है, और उसके बाद वो कहता है, मैं प्यासे को जीवन के जल में के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। मैं प्यासे को, प्यासा कौन? ये शारीरिक प्यास की बात यहां पे नहीं हो रही है। यहां पे बात हो रही है आत्मिक प्यास की। हमारी आत्मा को भूख लगती है, हमारी आत्मा को प्यास लगती है, और उसकी तृप्ति बहुत आवश्यक है। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वह तृप्त किए जाएंगे। क्या मैं प्यासा हूं? मेरी आत्मा प्रभु के लिए हमेशा प्यासी रहनी चाहिए। प्रभु के वचन की हमेशा प्यासी रहनी चाहिए, उसके जल की हमेशा प्यासी रहनी चाहिए। प्रभु का वचन हमें कहता है, परमेश्वर आप हमसे कह रहा है, मैं उन्हें जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा, सेंत मेंत पिलाऊंगा। कोई दाम देने की उनको आवश्यकता नहीं है। जब हम यूहन्ना 7:17 में पढ़ते हैं, किसी को मिल जाए तो पढ़ दे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह भी ये घोषणा कर रहा है, यूहन्ना 7:17, कि जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए, मैं उन्हें जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस एक उपदेश सेकंड, 7 7:37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आगे भी, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु ने खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। लेव्य व्यवस्था 23:36 हम एक बार पढ़ेंगे। 23:36। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना, फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और यह सभा हव्य चढ़ाने में महासभा का दिन सॉरी, है, और उसमें 23:36। 23:36 ना। 7 दिन यहोवा के लिए 23:36।
पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु ने खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ऐसा पवित्र शास्त्र में आया है। यहेजकेल 47:1। कहाँ पवित्र शास्त्र की यहाँ पे बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? यहेजकेल 47:1, सॉरी 47:1। फिर वे मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार जो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर से नीचे से निकलता था। तब वे मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर भारी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल खींच कर बह रहा था। जब वे पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए वे पूर्व बस प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उस जल की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, जिसका पुराने नियम में भी जिक्र है। वहाँ एक सोते के विषय में लिखा है जो बीच में से बह रहा था। आज वो ही सोता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदय के बीच में से बहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो सोता हमारे हृदय में नहीं है, हम जब 4:13 से पढ़ते हैं, यूहन्ना 4:13 से, वहाँ पे जब 4था अध्याय पढ़ते हैं, सामरी स्त्री के विषय में लिखा गया है। वहाँ पे एक सामरी स्त्री, प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया और उससे कहा, मुझे जल पिला। और जब उसकी 13 से हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि अगर तू तुझसे जो बातें कर रहा है, तू उसे जानती तो तू उससे जल मांगती, क्योंकि सिर्फ जो हमारी आत्मा के लिए जल हमें दे सकता है वो है प्रभु यीशु मसीह। 11वीं से लिखा है यहाँ, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं तुझे जीवन का जल देता हूँ। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। आज मैं और आप क्या प्रभु यीशु मसीह से उस जीवन के जल को मांगते हैं? जो जीवन का जल उस सामरी स्त्री ने पाया और उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसका जीवन बदल गया। वो फिर पहले जैसी नहीं रही। उसने जाके अपने गांव में कहा, मुझे मसीह मिल गया है। उसने जाके जो है प्रभु के नाम को जो है मुनादी कर दी। उसने प्रभु के नाम को फैला दिया कि मुझे मसीह मिल गया है, और पूरा गांव उस सामरी स्त्री के द्वारा बचाया गया। कैसे? क्योंकि उसने उस जीवन के जल को ग्रहण किया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। वो तृप्त किया जाएगा। वो जीवन का जल, जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। उसे और किसी जल की फिर आवश्यकता नहीं होगी। शारीरिक जल की तो आवश्यकता होगी जब तक शरीर में है, लेकिन आत्मा के लिए उसे और किसी जल की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा हमने पुराने नियम में पढ़ा, वो अब 2 गलतियां जो है आज प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी पे कर रहा है। जितनों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, जितने ने उस सत्य जल को ग्रहण नहीं किया है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। हमने यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 में पढ़ा था, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। आज सिर्फ अन्य जाति लोग नहीं, जो मसीह कहलाते हैं वो भी ये बुराइयां कर रहे हैं। 2 बुराइयां मेरी प्रजा ने की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। जीवन के सोते को, बहते जल के सोते को। एक जल होता है ठहरा हुआ, वो
गंदा हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उसमें बसाने लगता है, उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन एक जल होता है जो भौतिक जल भी हम देखते हैं चलता है, जो नदियों का जल होता है, वो कभी भी खराब नहीं होता, बहता रहता है, हमेशा स्वच्छ रहता है, हमेशा जो है साफ रहता है। अगर उसे लेकिन आजकल जो है मनुष्य उसको भी गंदा कर देते हैं, कूड़ा कचरा डाल के, नालियों का पानी डाल के, लाशों के अवशेष डाल के उसको भी दूषित कर देते हैं। लेकिन तब भी उसमें एक खूबी होती है कि वो बहता रहता है और पवित्र अपने आप को करता रहता है। आज मनुष्य ने भी अपनी आत्मा के लिए उस बहते हुए जल को त्याग दिया है, जो उसके हृदय को, उसके आत्मा को, उसके मन को जो है वो साफ करता रहता है, उसको उन्होंने त्याग दिया है। इसलिए परमेश्वर बड़ी वेदना के साथ कह रहा है, तुमने 2 गलतियां की हैं, तुमने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन का जल मैं हूं, जो मुझ में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। उस जीवन के जल को हमने त्याग दिया है और हमने अपने हौद बना लिए। हौद बना लिए मतलब अपने तरीके से हम उद्धार पाना चाहते हैं, अपने तरीके से हम जो है इस शारीरिक लाभ को हम पाना चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो चंगा रहे, हमारा शरीर जो है सुखी रहे, हमारे शरीर में हमारे को कोई तकलीफ ना आए, हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए, कोई कलेश ना आए, कोई कमी ना आए, कोई घटी ना आए। हमने अपने हौद बना लिए हैं। हौद के अंदर जो पानी रहता है, रुका हुआ पानी, वो हमेशा साफ नहीं रहता, वो सड़ जाता है, काई लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं उसमें। आज मनुष्य की आत्मा में भी वही काई, वही कीड़े लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस बहते जल के सोते को छोड़ त्याग कर अपने लिए हौद बना लिए, और वो हौद हमेशा के लिए टिके नहीं रहते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं। कभी भी कोई हौद सही सलामत नहीं रहता, वो टूट जाता है और उनमें जल नहीं रह सकता, उनके अंदर फिर जल नहीं रह सकता। एक टूटे हुए हौद के अंदर कभी भी जल नहीं रह सकता। अगर रहेगा जल, जब तक हौद सही है तो वो सड़ता रहेगा, बसाता रहेगा, और एक दिन उसे तोड़ के भी वो निकल जाएगा और फिर उसके अंदर जल नहीं रह पाएगा। फिर हम कहेंगे प्रभु मुझे जल पिला, तो वो जल हम अगर पिएंगे हमारी आत्मा में वो जाएगा, और हमारा हौद टूटा हुआ है तो वो उसमें नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रभु ने वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि कोई भी नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखता, नहीं रख सकता, क्योंकि अगर नया दाखरस पुरानी मशकों में डालेंगे तो वो फट जाएगा। ऐसे ही पवित्र आत्मा अगर हमारे जो दूषित हौद है, जो दूषित हमने हौद बना लिए हैं, जो बसा रहे हैं, कीड़ा लग गया, काई लग गई है और रिस रहे हैं, उसमें से पानी उसमें ठहर ही नहीं पाता है, पवित्र आत्मा उसमें कभी भी नहीं टिक सकता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, नया दाखरस नए मशक में रखना चाहिए। इसलिए हमारे को नया बनना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस बहते हुए जल के सोते को अपने अंदर ग्रहण करते रहें, जैसे उस सामरी स्त्री ने करा। उस सामरी स्त्री ने से प्रभु ने कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो जल हमारे अंदर एक सोता बन जाएगा, वो भी एक जो है बहता हुआ सोता बन जाएगा, जो हमारे अंदर से उमड़ता रहेगा अनंत जीवन के लिए, हमारे लिए अनंत जीवन। और सोता बह के जब वो बाहर जाएगा, दूसरों तक पहुंचेगा, उनके लिए भी अनंत जीवन, उनके लिए। ऐसा ही हमने 7:37 में भी पढ़ा था कि वो हमारे अंदर, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो
जो मुझ में विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदयों में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया और वो जीवन के जल का सोता, जीवन के जल की नदी उसके अंदर से फूट निकली। जब वो फूट निकली तो वो दूसरों तक पहुंचने पाई और बहुत से उसके गांव वाले जो है, सभी गांव वालों ने इस बात पर उस पे विश्वास किया। मतलब वो जल उन्होंने भी ग्रहण किया। वो जल उनके पास पहुंचा कैसे? क्योंकि उसके अंदर वो जीवन के जल का स्रोता फूट निकला, वो जीवन के जल की नदी उनके अंदर से बहने लगी। आज मुझे और आपको जांचना बहुत आवश्यक है, क्या वो जीवन के जल की नदी हमारे अंदर से बहती है कि नहीं बहती है? क्या मैंने उस जीवन के जल की नदी को छोड़कर हौद तो नहीं बना ली? जैसे रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय में ही वहां पे संत पौलुस कहता है 21 आयत से, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने के बाद भी हम सब वचन जानते हैं, हम सब वचन पढ़ते हैं, हम पता है हमें जीवन के जल का सोता कौन है, जीवन का जल हमें कहां से मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के योग्य काम नहीं करते। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। हम और जगह पे जाके जो है उनकी बड़ाई करने लगते हैं, उनका धन्यवाद करने लगते हैं, जैसा यहां आगे हमारे को वचन कहता है। धन्यवाद, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वैसे हम भी अपने लिए हौद बनाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान जानकर, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं, क्योंकि वो हौद से हमारे को कोई भी फायदा नहीं है। वे अपने को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, और ये सब हौद बनाने वाली बातें हैं जो यहाँ लिखी हैं कि हम जब अपने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, मतलब अब मनुष्यों को ही अपना भगवान मानने लगते हैं, उनको ही जो है अपना गुरु मानने लगते हैं, उन्हीं को आगे जो है जाके दंडवत करते हैं, उन्हीं की बातें हम सुनते हैं और उन्हीं को हम अपने गले में लटकाते हैं, अपने घरों में उनकी तस्वीर लगाते हैं। नाशवान मनुष्य, वो नाश हो जाएंगे, उनके साथ साथ उनकी युक्तियां भी नाश हो जाएंगी। प्रभु का वचन हमें ऐसे बताता है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, कई लोग पक्षियों को भी जो है वो पूजते हैं। काले कौवे को खाना खिलाना है, ये गरुड़ जो है भगवान की सवारी है, उसको जो है दंडवत करना है। और चौपायों, जानवरों को भी कई लोग जो है वो परमेश्वर के जो अविनाशी परमेश्वर है, वो नाशवान जानवरों के को भी उस रूप में जो है वो उसको पूजने लगते हैं। चौपाए मतलब 4 पैर वाले जानवर, उनको भी पूजने लगते हैं। बहुत हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बहुत होता है, हम देखते हैं जब सड़कों में निकलते हैं इन चीजों को। गाय बैल और रेंगने वाले जंतुओं तक को भी नहीं छोड़ते, उनको भी हम जो है, जो नाशवान है उसे अविनाशी के रूप में जो है, भगवान के रूप में जो है उनको पूजने लगते हैं। सांप तक को जो है पूजते हैं। नाग देवता, नाग देवता है जी, ये दूध पिलाते हैं उनको, त्योहार बनाते हैं उनके लिए, जबकि वो दूध पीता ही नहीं। यही तो अंधेरा हो रखा है मनुष्य के हृदयों में।
और रेंगने वाले जंतु और मूर्तों के समानता में बदल डाला है। कई लोग जो हैं अपने मनुष्य के हाथों की बनाए हुए मूर्तों को पूजते हैं। मनुष्य उसे गारा मिट्टी सोना चांदी से बनाता है, उसको कपड़े पहना देता है बना के और उसको पूजने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समानता में बदल डाला है। कितनी वेदना की बात है, कितना परमेश्वर को इससे दर्द होता है, दुख होता है। ये सब वही बातें हैं कि मनुष्य ने अपने लिए हौद बना लिए हैं, जो बसा रहे हैं, सड़ रहे हैं, जो लीक कर रहे हैं, जिनके अंदर पानी ठहर ही नहीं सकता है। उस बहते हुए सोते को छोड़ हमने अपने लिए हौद बना लिए है। आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है, क्या मैंने ऐसा तो नहीं किया है कि मैंने उस जीवन के जल को छोड़ अपने और ही युक्तियां बनानी शुरू कर दी हैं। जैसा भी रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन का जल मैं हूं और जो मुझ में से पिएगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा। फिर उसे उन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे उन हौद बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी मनुष्य को, किसी पक्षी को, किसी पशु को, किसी रेंगने वाले जंतु को, किसी मूर्ति के आगे दंडवत करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन का जल मैं हूं, मेरे पास आओ और सेंध मेंध पियो। तुम्हें कुछ दाम देने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता है, मुझे इजाजत देने की आवश्यकता है कि मेरे को जीवन का जल दे। और जब हम ऐसा करते हैं वो हमें जीवन का जल देता है। जो उस सामरी स्त्री के अंदर जो जीवन का सोता बन के उमड़ने लगा, वो हमारे अंदर भी उमड़ने लगता है। हालेलुया। और फिर हमारी आत्मा को और किसी चीज की प्यास नहीं रहती है। वो जीवन का जल प्रभु चाहता है कि मैं ग्रहण करूं, आप ग्रहण करें, प्रत्येक मनुष्य ग्रहण करे, अपने हौद को ना बनाएं जो किसी भी काम के नहीं है। ना वो मूर्तियां किसी काम की है, ना वो पशु की पूजा करना किसी काम का है, ना वो पक्षी की पूजा, ना रेंगने वाले की पूजा, ना ही किसी मनुष्य की पूजा किसी काम की है। वो अंधकार की शक्तियां हैं, वो हमें अंधेरे की ओर धकेलती है, वो हमें शैतान की योजना की ओर खींचती है। और शैतान इससे बहुत आनंदित होता है, बहुत प्रसन्न होता है जब हम अपने लिए हौद बना लेते हैं उस जल के सोते को छोड़ जो हमारे लिए हमेशा बहता रहता है। वो हमेशा हमारे लिए उपस्थित है, वो हमेशा प्रेजेंट है, लेकिन हम ही जो हैं उस तक पहुंचने से चूक जाते हैं। और वो जल जो हमारी आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके बिना हमारी आत्मा मर जाती है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं और हमारी आत्मा फिर अनंत मृत्यु तक पहुंच जाती है। जैसे प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, जब हम आगे 7 आयत में पढ़ते हैं, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मतलब किन वस्तुओं का? जो पूरी हो गई हैं, जो परमेश्वर ने पूरा कर दिया है, जो अनंत जीवन की योजना परमेश्वर ने पूरी कर दी है। जो जय पाएगा, किसके ऊपर जय पाएगा? शैतान के ऊपर। जो जय पाएगा वो ही उस अनंत जीवन का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र या पुत्री होगा। हालेलुया। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है।
अगर इस दूसरी मृत्यु से हमें बचना है तो हमें अगर हमने हौद आज बना रखे हैं तो उनको तोड़ के सत्यानाश करके हमें उस बहते हुए जल के नदी के पास जाना बहुत आवश्यक है। उससे वो जीवन का जल प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, तभी हम दूसरी मृत्यु से बच सकते हैं। नहीं तो वो दूसरी मृत्यु इस पहली मृत्यु से भी बहुत भयंकर है, बहुत कष्ट देने वाली है। ये तो शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा के लिए उस गंधक और आग की झील में जलती रहेगी। उस झील से बचने के लिए जो आग और गंधक की है, हमारे को उस झील में डुबकी लगाना बहुत आवश्यक है। उस नदी में, उस बहते हुए सोते में डुबकी लगाना बहुत आवश्यक है, जो हमारे को प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप को जांचें, आज हम जाने क्या हमने अपने लिए हौद तो नहीं बना रखे हैं। उन हौद का जिक्र हमने रोमियो की पुस्तक में भी पढ़ा, पत्री में, और यहाँ भी लिखा है। जो हौद हम बनाते हैं, मतलब हमने अगर हौद बना लिए तो हम डरपोक हैं, क्योंकि हम डरते हैं कहीं हमारा ये शरीर को कोई नुकसान ना हो जाए। हम आत्मा की चिंता नहीं करते हैं। अविश्वासी, हम अविश्वासी हो जाते हैं। जो प्रभु ने कहा कि जीवन का जल मैं हूं, हम उस पर विश्वास नहीं करते और बातों पर विश्वास करने लगते हैं, और घिनौना काम हम करने लगते हैं, उस हौद को हम बनाने लगते हैं। और हत्यारों, मतलब जो प्रभु के पास नहीं जाता वो अपनी आत्मा का हत्यारा है, वो अपनी आत्मा का हत्यारा है। और मूर्ति पूजकों और हत्यारों और व्यभिचारियों, जो प्रभु को छोड़, अपने दूल्हे को छोड़, जो हमारा दूल्हा है जिसने हमारे लिए ब्याने में आत्मा दी है, उसको छोड़ और किसी के पास जाते हैं तो वो प्रभु के खिलाफ व्यभिचार करते हैं। और व्यभिचारियों और टोहनों, जो टोना टटका करते हैं, जो उन बातों को मानते हैं जिसको मानना वचन हमें कभी भी नहीं सिखाता, जो ग्रहों की स्थितियों को मानते हैं जो प्रभु ने बनाए हैं। प्रभु और मूर्ति पूजकों, जो किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा करते हैं। जो चीज प्रभु के से ऊपर हमारे जीवन में है वो हमारे जीवन के लिए मूर्ति है। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। सब झूठे जो प्रभु के सत्य को छोड़, सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य है। जो इस वचन को छोड़ और किसी बात पे विश्वास करते हैं वो सब झूठे हैं। उनका भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जो दूसरी मृत्यु है। ये हौद हमारे लिए नुकसान देने वाला है, हमारे को अनंत मृत्यु देने वाला है, हमारे को दूसरी मृत्यु देने वाला है। इसलिए आज इस हौद को तोड़ डालें और उस बहते हुए नदी के पास हम जाएं, जल के सोते के पास हम जाएं, जो हमारे अंदर से अनंत जीवन के लिए फूटने लगे। हालेलुया। हालेलुया। जिससे हम अनंत जीवन तक पहुंचने पाए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, हम सबको इस वचन के द्वारा संभाले, और हम सबको जो है उस अनंत जीवन के सोते के पास जाने के लिए प्रेरित करे, सहायता करे, मदद करे।